एक दो का नहीं मानते हैं। अभी बाप आकर के सिद्ध करके बताते हैं, इस दुनिया में कोई भी किसी की नहीं मानते। हम बाप कहते हैं, सो बाप की तो मानना चाहिए ना। नहीं, बाप की भी पगड़ी उतार देते हैं। पत्नी है, पति की पगड़ी उतार देगी। अरे बस समझो आग लगा ही पड़ा है। एक दोस्त को ठूंसाबाजी कर देते हैं, एक दो का खून पसंद करते हैं बहुत। गवर्नमेंट भी कोई समझेगी थोड़े। देखो कल भी आते, फिर कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, फिर फलाना कैसे चलेगा। ये सिर्फ क्यों कहते हैं? जबकि उनको पूरा नॉलेज बाप का पहले नहीं मिलता है। क्या कहा है? बाप का पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। बल बाबा शुरू से कहते चले आ रहे, पहले पहले किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। तो ब्रह्मा कुमारियां भी क्या करती हैं? प्रदर्शनी में कौन सा चित्र पहले समझाती है? 32 किरणों वाला निराकार का चित्र समझाती। तो बाप का परिचय मिल जाता है? 32 गुण। अब गुण और अवगुण निराकार को होते हैं, वो निर्गुण है या सगुण है? वो तो निर्गुण है, उसमें गुण और निर्गुण होने का कोई सवाल ही नहीं जब तक साकार में ना आवे। तो कौन है वो जो 32 गुणों का आगार दिखाया है? नारायण है, नारायण है। बाप के जो गुण हैं वो नारायण में हैं। बाप तो कहते हैं देवताओं के गुण और हैं और मेरे गुण और हैं। देवताओं के गुणों में और बाप के गुणों में अंतर होगा या नहीं होगा? देवताओं के गुण हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप ही ये गुण धारण करता है क्या? सर्वगुण संपन्न। अरे बाप सर्वगुण संपन्न बन जाएगा तो उस दुनिया में जो सर्व अवगुण संपन्न भरे हुए पड़े हैं, गांठ बांध रखी है कि हम देवताओं के गुण धारण करेंगे ही नहीं, तो उनको खलास कौन करेगा? है? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो इन अवगुण धारण करने वालों को खलास कौन करेगा? जब तक इनके अवगुण या अवगुण को धारण करने वाले ये अधर्मी, इनका अंत नहीं होगा, तब तक नई दुनिया स्वर्ग नहीं प्रत्यक्ष हो सकती। तो देखो ब्रह्मा कुमारियां बल वो 32 करोड़ों वाला चित्र सामने रख देती हैं, परिचय भी देती हैं, परंतु खुद भी जानती तो नहीं है ना क्या
है कि बाप का असली परिचय क्या है? जिस बाप के मंदिर भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती बनाए जाते हैं। दुनिया में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं उस बाप की। तो पहले पहले बाप की ही नॉलेज नहीं मिलती है। तो बाप की नॉलेज मिले तो ऐसे ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे कि तुमको हम कहता हूं कि बाप को बाप से याद करो और बाप से बरसा लो। पूछना चाहिए, तुम जिस बाप से बरसा लेते हो वो बाप हद का है या बेहद का है? बेहद के कितने बाप हैं? एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। आत्माओं का बाप निराकार, सदा निराकार। तो निराकार से क्या निराकारी वर्षा में चाहिए? क्या चाहिए? निराकारी वर्षा या साकारी स्वर्ग का वर्षा? तो निराकार से तो निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। वो तो है ही अखूट ज्ञान का भंडार, जिसमें से सारा ज्ञान निकाल लो तो भी संपूर्ण बचता है। तो बताओ वर्षा किस बाप से मिलेगा? क्योंकि वर्षा सिर्फ मुक्ति का तो नहीं है, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का भी वर्षा है। जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे। तो जो बाप देने वाला होगा खुद जीवन में होगा तभी तो बच्चों को देगा, है? खुद जीवन में नहीं होगा तो बच्चों को जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे देगा? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। मल्टी मिलियनर बाप होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। और सदैव जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त रहता होगा तो दूसरों का वही जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति का वर्षा देगा। तो तुमको हम कहता हूं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। घर को याद करो। क्या क्या याद करने के लिए कहते हैं? बाप को याद करो, वर्षे को याद करो और घर को याद। तीन को क्यों याद करें? कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई है, क्योंकि जरूर कोई एक आत्मा है जो पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज प्राप्त करती है। क्या स्टेज है कि वो सदा काल इस संगम युग में आत्मिक स्टेज धारण करके शांति का भी अनुभव करती है। और शांति का अनुभव करना माने कहाँ रहना?
घर में रहना, और दुख दर्दों से मुक्त रहने का भी अनुभव करती है। इसलिए बताया कि स्वर्ग को याद करो। स्वर्ग कौन दे सकता है? जो स्वर्ग में ग माने गया, स्वस्थिति में गया। देवताएं कैसी स्थिति में रहते हैं? स्वस्थिति में रहते हैं। तो उनको स्वस्थिति में ले जाने वाला प्रैक्टिकल में कौन है? शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कहा जाता है? शिव बाप, शिव बाबा। शिव बाप और बाबा में फर्क नहीं है क्या? है फर्क। शिव बाप शिव बिंदी का नाम है, और शिव बाबा बिंदी का नाम नहीं है। वो साकार भी है, शरीर भी है, और उस साकार शरीर में बिंदी भी है। लेकिन कैसी बिंदी? हाँ, सदाकाल के लिए निराकारी स्टेज पानी वाली बिंदी, खास शूटिंग पीरियड में। तो बोला बाप को याद करो और बरसा लो, क्योंकि तुम पतित पावन को याद करते हो। किसको याद करते हो? है? पतित पावन कौन है? फिर चक्कर में पड़ गए। आत्मा का नाम बताओ। शिव पतित पावन नहीं है। क्यों? पतितों को पावन बनाने के लिए या पावन को पतित बनाने के लिए संग चाहिए या नहीं चाहिए? है? संग चाहिए। संग से रंग लगता है। देवताएं पावन थे। द्वापर युग से और धर्मों के देह अभिमानी धर्म पिताएं आए, उनका संग का रंग लगा भारतवासियों को, उनके फॉलोअर्स का संग का रंग लगा, और भारतवासी देवताएं क्या बन गए? हैं? पतित बन गए। संग के रंग से बने या सिर्फ निराकार की याद करने से बने? निराकार ज्योति बिंदु को तो वो पहले ही याद करते थे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। फिर पतित कैसे बने? हैं? ये जो 5 तत्वों का चोला है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों का चोला 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है। क्या? 5 तत्व का संघात माने प्रकृति। सतयुग में सतो प्रधान थी, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान, कलयुग में तमो प्रधान हो गई। इस देह के संग के रंग में आते आते हम अपन को देह समझ बैठे, इसलिए हम भी 4 अवस्थाओं में अपन को गिरा हुआ समझने लगे। वास्तव में जो विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स निराकार को याद करते हैं ना, है? तो देवता बनते हैं। क्यों? है? सिर्फ निराकार को याद करने से कोई भी सुधर नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि सुधरना और बिगड़ना शरीर को होता है। आत्मा तो हर युग में ज्योति बिंदु है। मुगालते में आ जाए कि हम देह हैं, ये दूसरी बात। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और देह तो विनाशी है। तो बताया तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया है, एक ही बाप है। शरीर है नवैया, आत्मा है बिठैया। और दोनों का खेवैया है, एक ही बाप है जो तुम्हें एक किनारे से नरक की दुनिया से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाता है। खुद भी जाता है कि नहीं जाता है, कि बीच में लोप हो जाता है? अरे वो खेवैया खुद भी जाता है पार या नहीं जाता है? जाता है। तो वो कौन खेवैया आत्मा है? निराकार है या साकार है? जरूर साकार है। खेवैया भी साकार, नवैया भी साकार और बिठैया आत्माएं भी साकार बनती हैं। तो उस बाप को पहचानो और वर्षा लो। उस बाप का परिचय कोई देता ही नहीं, इसलिए कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। वो ही पतित पावन है। पतितों को पावन निराकार बनाता है या पतित से पावन बनने और बनाने की युक्ति बताता है? युक्ति बताता है, रास्ता बताता है, लेकिन पतितों को पावन बनाता नहीं है। अगर बनाता होता तो ये क्यों कहता कि जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन को सीताराम कह करके बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं है वो पतित पावन को बुलाते भी नहीं। सीताराम का नाम क्यों गाया हुआ है? क्योंकि पावन देवताएं होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, और जो भी धर्म वाले हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले। कोई भी जीवन भर प्रवृत्ति को निभा के नहीं रखते हैं। आज एक शादी करेंगे, कल दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, लात मार के निकालते भी रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति को निभाना हुआ क्या? ये प्रवृत्ति मार्ग की रसम डालने वाला कौन है? जो खुद प्रवृत्ति मार्ग में होगा वो दूसरों को प्रवृत्ति मार्ग में रहना सिखाएगा। खुद नहीं होगा तो दूसरों को प्रवृत्ति मार्ग का कैसे बनाएगा? है? बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो देखो ये राम और सीता की प्रवृत्ति है। राम है एक और तुम सब सीताएं हो, तुम सब सजनिया हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो।
ऐसे क्यों कहा है? इसलिए कहा कि राम का अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो है राम। किसमें रमण करते हैं? झाड़ के चित्र के ऊपर कौन बैठा हुआ है? सभी आत्माएं उसी की तरफ खींची चली जा रही है, जिसको भक्ति मार्ग में कह दिया है आकर्षित करने वाला कृष्ण।